नर्मदा की कलकल धारा, संगमरमर की वादियां, लहलहाते खेत, जंगल और प्राकृतिक सौंदर्य से ये सब मां नर्मदा की देन है। मां नर्मदा के तट पर बसे शहर को वर्तमान में जबलपुर के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसे संस्कार धानी का दर्जा भी दिया गया है। अंग्रेजों के समय में इसे जब्बलपुर कहा गया, फिर आजादी के बाद जबलपुर और जल्द ही अब इसे जावालीपुरम के नाम से जाना जाएगा। जी हाँ, जावालीपुरम। दरअसल जावाली ऋषि की तपोभूमि होने के कारण जबलपुर का नाम बदलकर जावालीपुरम रखने की मांग कई सालों से उठती रही है। इस बार नगर निगम MIC से सर्वसम्मति से शहर का नाम बदलने का प्रस्ताव तैयार करके राज्य सरकार को भेजा जा रहा है, जिससे विधानसभा में इस पर मोहर लग सके। मां नर्मदा के तट पे ये जबाली ऋषि की तपोभूमि है, जहां पर हम सब वास करते हैं। मुगल काल में, अंग्रेजों के काल में ये कभी कुछ नाम, कभी कुछ नाम, कभी जब्बलपुर, कभी जबलपुर, हम लोग इस नाम से जाने जाते हैं, जो कि अपभ्रंश है। ये जबाली ऋषि जी की तपोभूमि है। यहाँ पर जब प्रभु श्री राम लंका विजय करके लौट रहे थे, तब वे ऋषि जबाली से यहाँ पे उन्होंने मुलाकात भी की थी, और हम सब मिलकर उनका एक भव्य मंदिर भी बनाएंगे। और जो प्रस्ताव सर्वसम्मति से नगर निगम से पारित होकर राज्य सरकार को गया था, हम लोग उसका आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से सभी संतों की अगुवाई में, सभी हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, नेता हैं, उनके नेतृत्व में ये मांग करेंगे कि हम लोगों को अब जबलपुर शहर का नाम बहुत जल्द जबालीपुरम कर दिया जाए। किसी भी शहर के बसने में वहाँ की प्रकृति और संस्कृति के साथ ही इतिहास की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जबलपुर के लिए यह सौभाग्य है कि यहाँ शिव पुत्री मां नर्मदा की धारा मिलती है। गौड़ शासकों के इस क्षेत्र में मुगलों के बाद मराठा और फिर अंग्रेजों ने भी शासन किया, लेकिन इसकी पहचान हमेशा महर्षि जावाली के नाम से ही रही, जिनका उल्लेख रामायण के साथ ही 9 पुराणों और महर्षि जावाली द्वारा विरचित जावाल दर्शनोपनिषद, जावालोपनिषद और जावाल्योपनिषद उपनिषदों में मिलता है। शहर की पहचान आध्यात्मिक क्षेत्र के साथ ही ऐतिहासिक क्षेत्र में भी महत्व रखती है। शहर की खास तौर पर पहचान ऋषियों की तपोभूमि के रूप में ही है। भेड़ाघाट क्षेत्र महर्षि भृगु का क्षेत्र था और फिर त्रिपुरी काल में उनका क्षेत्र भरूच तक था। उनके वंशज जमदग्नि और परशुराम थे। वे भी इस क्षेत्र में भ्रमण कर तपस्या करते थे। इनका क्षेत्र मालवा और गुजरात तक था। कार्तवीर्य अर्जुन के समय त्रिपुरी का चरमोत्कर्ष हुआ, परंतु भगवान परशुराम से युद्ध के उपरांत त्रिपुरी श्रीविहीन हो गई। वहीं महर्षि जावाली का क्षेत्र स्तुतिक्षण आश्रम, सतना चित्रकूट से कुंडम, बघराजी, मंडला के पहले पाटन, कटंगी और वर्तमान का जबलपुर क्षेत्र था, जो एक गोल घेरे की तरह बनता है। इस क्षेत्र को तब से जावालीपुरम के नाम से लोग जानने लगे। पुनः महान कलचुरियों के समय त्रिपुरी का उत्थान हुआ। इसके बाद जब फिर त्रिपुरी का पराभव हुआ, तब राजा जाजलव देव के समय क्षेत्र को जाजलवपुरम भी कहा गया। यहाँ अन्य राजा भी आए, जो जबलपुर नाम का ही उल्लेख करते रहे।